everyone, I am Meenakshi Sharma. Welcome to YT School Hub. Today I am going to describe chapter 2 of class 6 NCERT history, and chapter name is From Hunting Gathering to Growing Food. ये चैप्टर स्टार्ट होता है तुषार की ट्रेन जर्नी से। तुषार जो है बाय ट्रेन ट्रेवल कर रहे हैं दिल्ली टू चेन्नई, और उनका रीजन है ट्रेवल करने का उनकी कजिन की वेडिंग। तो लकीली वो विंडो सीट पाते हैं और उसके बाद में वो देखते हैं कि ट्रीज, हाउस फ्लाई कैसे वो पीछे की तरफ जाते हैं। तभी उनके अंकल उनके शोल्डर को टैप करते हैं और बोलते हैं कि क्या आपको पता है कि ट्रेन 150 साल, इट मीन्स 150 ईयर्स एगो स्टार्ट हुई है चलनी, और उसके बाद में बसेस को काफी टाइम लगा स्टार्ट होने में। तो तुषार चौंक जाते हैं कि पहले के लोग मूव कैसे करते थे, है ना, एक जगह से दूसरे जाने के लिए वो कैसे मूव करते थे। तो एक क्वेश्चन ये उठता है, जो अर्लीस्ट पीपल हैं वो क्यों मूव किया करते थे। तो जो 2 मिलियन ईयर्स एगो जो पीपल है, इट मीन्स जो 20 लाख साल पहले के जो लोग सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं हंटर गैदरर्स के नाम से। हंटर गैदरर्स मीन्स वो हंट करते थे और तब फूड को गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे उन चीजों को। उनका नाम हंटर गैदरर्स क्यों पड़ा? क्योंकि वो जनरली क्या है, एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, कॉच करते थे, बर्ड्स एंड फिशेज को, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, इन सबको गैदर करते थे, लीव्स, स्टार्क्स, एग्स, इन सबको कलेक्ट करके वो अपने फूड के लिए यूज किया करते थे। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। तो ये क्या रीजन है, अपने फूड को एक जगह पे, मतलब एक जगह उन्होंने फूड मिला वो वहां पे रहे, फिर वो मूव करेंगे दूसरे प्लेस पे अपने फूड की सर्च में। तो ये सब बहुत सारे रीजंस इसमें दिए गए हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट रीजन है उनका कि जब वो किसी एक जगह पे रहते थे, जो वहां का एनिमल और प्लांट रिसोर्सेज होता था वो खत्म हो जाता था, वो ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं चल सकता है ना। तो इसीलिए एक कारण हुआ कि उन्हें सर्च ऑफ फूड की सर्च में बाहर जाना पड़ता था। सेकेंड रीजन है कि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि एनिमल जो है एक जगह तो रहते ही नहीं है, वो भी अपने फूड के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं और सर्च करते हैं। स्मॉलर प्रे, डियर, वाइल्ड कैटल, इन सबको एनिमल्स भी सर्च करते हैं, ग्रास एंड लीव्स को भी सर्च करते हैं। तो ये सब चीजें थी क्योंकि उनका जो एनिमल्स है उन्हें हंट करना है, तो जब एनिमल्स ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं तो उन्हें भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना होगा एनिमल को हंट करने के लिए। थर्ड रीजन है, प्लांट्स और ट्रीज जो हैं वो सीजनल होते थे, डिफरेंट सीजन्स में वहां पे फ्रूट्स लगते थे, ठीक है। तो जब वो डिफरेंट सीजन में लगेंगे तो उन्हें एक सीजन में उन्होंने वहां पे रुक के खा लिया, पर दूसरे सीजन के लिए भी तो उन्हें कुछ चाहिए। तो वो क्या है, दूसरे सीजन में जहां पे ट्रीज ग्रो करेंगे, वहां पे फ्रूट्स आएंगे, वो वहां पे चले जाते थे अपने फूड के सर्च में ही, ताकि उन्हें प्लांट्स और ट्रीज मिल सके। एंड फोर्थ रीजन है कि पीपल को भी, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, पानी जरूरी होता है सरवाइव करने के लिए। और पानी कहाँ मिलता था, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में मिलता था। जबकि कुछ रिवर्स और लेक्स तो पेरेनियल होती थी, मतलब जो पूरे साल चलते हैं उनको हम पेरेनियल बोलते हैं, और कुछ सीजनल होती थी। तो जो सीजनल होती थी, अभी वहां पे सीजनल, जैसे ड्राई सीजन है, विंटर और समर सीजन है, तो वहां पे पानी खत्म हो गया, सीजनली आता है क्योंकि उसमें तो वो क्या करते थे, वो दूसरे रिवर के बैंक पे चले जाते थे रहने के लिए। तो दीज आर द 4 रीजंस व्हाई द अर्लीस्ट पीपल मूव। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोगों को इनकी नॉलेज कैसे है कि वो कैसे मूव करते थे, वो कहाँ रहते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट, मैंने आपको पहले भी बताया आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो पास्ट की जो चीजें होती हैं, रिमेन चीजें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी स्टडी करने वाले को हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ थिंग्स ऐसे मिलती हैं जो हंटर गैदरर्स ने बनाई हैं और यूज की हैं, जैसे कि उन्होंने टूल्स ऑफ स्टोन के टूल्स बनाए हैं, वुड एंड बोन, बोन के उन्होंने टूल्स बनाए हैं और उनको यूज भी किया है। बट और ये काफी अच्छे समय तक, मतलब जो चीज हार्ड सरफेस से बनी हुई होगी वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक हमारे पास में रहती है। तो ये जो चीजें हैं ये काफी
दिनों तक सरवाइव करती हैं। और ये स्टोन टूल्स क्यों यूज किए जाते थे? मीट एंड बोन को कट करने के लिए, पेड़ पे से उसकी छाल को अलग करने के लिए, एनिमल स्किन की जो होती है उसको हाइड करने के लिए, मतलब एनिमल की जो स्किन है उसको निकालने के लिए, या फिर फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए। और कुछ जो है वो बने होते थे, जिनके कुछ हैंडल बने होते थे बॉन और वुड के, वो किस लिए यूज होते थे? वो होते थे एरोज, मतलब इनके क्या बनते थे? एरोज बनते थे हंटिंग के लिए, ठीक है। और कुछ टूल्स वुड के थे जो चॉप करने में, कुछ टूल्स ऐसे थे जो वुड को चॉप करने में या फिर फायर वुड को मतलब आग लगाने में काम आते थे। लोग वुड से टूल्स भी बनाते थे और हट्स भी बनाते थे। ये आपको जो चित्र दिखाए गए हैं, पिक्चर्स हैं, इसमें आपको यूज बताया जा रहा है। जैसे कि जो लेफ्ट वाला है इसमें आपको डिगिंग के पेड़ की जो है जड़ को खोदते हुए दिखा रहे हैं, और इसमें एनिमल की स्किन को उससे अलग करते हुए दिखा रहे हैं। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अभी ये क्वेश्चन उठता है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो कैसे रहते थे, है ना, कहाँ रहते थे? तो ये हम इस मैप में जानेंगे कि जो रेड ट्रायंगल्स हैं, दिस वन भीमबेटका, हसंगी, कर्नूल केव्स, ये क्या है? ये ओल्ड साइट्स है, पैलियोलिथिक साइट्स है जहां पे अर्लीस्ट पीपल रहा करते थे। तो उनको आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं हंटर गैदरर्स के रहने के। हंटर गैदरर्स काफी प्लेसेस पे रहते थे, तो जो कि मैप्स में दिखाया गया है, मैंने आपसे पहले बताया, भीमबेटका, हसंगी और कर्नूल केव्स। कुछ साइट्स जो है वो वाटर सोर्सेज के, क्योंकि उन्हें वाटर बहुत जरूरी था सभी के लिए, तो वो जहाँ पे वाटर मिलता है लाइक रिवर, लेक्स, इन सब के पास में भी ये साइट्स देखने को हमें मिलती हैं। और स्टोन वर इम्पोर्टेंट, स्टोन टूल्स इम्पोर्टेंट थे, तो जहां लोग सोचते थे ऐसी जगह हम ढूंढे जहां पे हमें गुड क्वालिटी का स्टोन इजीली मिल सके। अब जैसे ये भीमबेटका जो आज प्रेजेंट में कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये एक ओल्ड साइट है जहां पे केव और रोक शेल्टर्स, मतलब रोक बनी हुई है, ऐसे शेल्टर्स वहां पे बने हुए हैं। ये नेचुरल केव्स हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं रेन हीट एंड विंड के लिए, विंड से बचने के लिए। ये नर्मदा वैली के काफी क्लोज हैं ये शेल्टर्स। अब इस पेंटिंग में आप इनको रॉक पेंटिंग बोलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि किसी एक एनिमल के पीछे आदमी जो है वो भाग रहा है उसको पकड़ने के लिए। तो ये पेंटिंग्स जो है कुछ डिस्क्राइब किया करती थी। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। काफी जो पुराने अर्लीस्ट पीपल थे वो क्या करते थे? वो वॉल्स पे पेंटिंग बनाया करते थे, उनके थ्रू एक स्टोरी वो बनाया करते थे, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। बेस्ट एग्जांपल्स हम ले सकते हैं मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश में। ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं जहाँ पे पेंटिंग जो बनाई गई है वो वाइल्ड एनिमल्स को शो करते हैं, और उनपे जो स्किल है वो काफी अच्छी उन्होंने स्किल उसमें यूज की हुई है। साइट्स क्या होते हैं? जो प्लेसेस होते हैं, जो प्लेसेस जहाँ पे कुछ थिंग्स यानी कि कुछ टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स, ऐसी कुछ चीजें मिलती हैं, उसको हम साइट्स बोलते हैं। और ये किस चीज के बने हुए होते हैं? मतलब लोगों ने बनाए, यूज किया और उनको फिर छोड़ दिया। या फिर कुछ ये चीजें कहाँ मिलती हैं? हमें अर्थ के सरफेस में मिलती हैं, जो वो जल गए और अर्थ के अंदर चले गए हैं। कभी ये पानी के अंदर भी हमें मिलते हैं। बहुत सारी डिफरेंट साइट्स आपको इस चैप्टर में या और आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर को उन्होंने कैसे खोज की, उन्होंने फायर का हमें कैसे पता चलता है कि उन्होंने फायर भी यूज की थी? तो कर्नूल मैप जो आपको मैंने पहले मैप में भी दिखाई है, जो साउथ के एरिया में आती है, कर्नूल केव्स, ठीक है। तो कर्नूल केव्स में ट्रेसेस मिलते हैं किस चीज के? ऐश के। ऐश मीन्स राख के ट्रेसेस मिलते हैं, जो ये सजेस्ट करते हैं कि वो काफी ज्यादा फैमिलियर थे। इट मीन्स उसको काफी यूज करते थे, फायर को जो है वो काफी यूज करते थे अपने काम के लिए। वो फायर को कैसे यूज करते थे कि लाइट के लिए तो वो यूज करते थे, मीट को रोस्ट करने के लिए, और या फिर जानवरों को दूर भगाने के लिए भी वो फायर का यूज किया करते थे। नेम्स एंड डेट्स मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स, बहुत ज्यादा लेंथी नेम्स उन्होंने दिए हुए हैं इन पीरियड्स को। पैलियोलिथिक मीन्स
पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथोस मीन्स स्टोन, यानी कि जब स्टोन के टूल्स का यूज हुआ। ठीक है, इसको हम कैसे याद करते हैं कि पैलियोलिथिक जब स्टोन के टूल्स का यूज हुआ, यानी कि 20 लाख साल से जो 12,000 साल तक के बीच की जर्नी है, हम उसको पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। इससे हमें पता चलता है 20 लाख से 12,000 तक की जर्नी। इट मीन्स 99% ह्यूमन हिस्ट्री कहाँ से आती है, हमारी पैलियोलिथिक एज से आती है। तो अब बात आती है मीसोलिथिक। मीसोलिथिक बोलते हैं जब 12,000 साल से हम बात करते हैं 10,000 साल तक की, जिसमें कि काफी ज्यादा एनवायरमेंटल चेंज हुआ है। ठीक है, इसको हम मीसोलिथिक बोलते हैं। मीसोलिथिक मीन्स माइक्रो, मतलब छोटा, हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें जो है क्या हुआ था, स्टोन टूल्स मिलते हैं इसमें जो टिनी थे, छोटे थे। ठीक है, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक्स भी बोलते हैं। और इनके हैंडल्स कैसे थे, बोन के बने हुए थे, वुड के बने हुए थे। ठीक है, और इससे नेक्स्ट आती है नियोलिथिक। नियोलिथिक मीन्स नया कुछ। तो जो 10,000 साल की बात करते हैं हम, वो नियोलिथिक एज में आती है। जो कुछ नाम तो आपको इस चैप्टर में दिए गए हैं, बट कुछ जो साइट्स हैं वो हम आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे कि आज वो प्रेजेंट डे में कहाँ है ना, ये सब हम उसमें जानेंगे। आया चेंजिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कैसे चेंज होता चला आया, तो अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, तो 12,000 साल पहले मेजर चेंजेस आने लगे क्लाइमेट में। कि क्या हुआ, वार्म कंडीशंस होने लगी। पहले कूल था एरिया, तो अब वो वार्म होता आया। ये मेजर क्लाइमेट चेंज इन मैनी एरियाज, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। तो जब वार्म कंडीशंस होती चली आई तो डेवलपमेंट हुआ ग्रासलैंड्स का। ठीक है, और जब ग्रासलैंड्स बढ़े तो इंक्रीज हुए काफी अच्छे तादाद में। क्या इंक्रीज हुए, डियर, एंटीलोप, गॉट, शीप एंड कैटल। ये सारे एनिमल्स जो सरवाइव करते हैं ग्रास के बेस पे, उनका क्या हुआ, उनके जो इंक्रीजिंग है वो नंबर्स में ज्यादा हो गई। और जो लोग इन एनिमल को हंट करते थे, वो उनकी फूड हैबिट्स को जानने लगे, उनके ब्रीडिंग सीजन्स को जानने लगे। और उन्होंने क्या किया, इन एनिमल्स को हर्ड करना, रियर करना स्टार्ट कर दिया कि जब तक हमारे पास में है हम इनको रख सकते हैं। ठीक है, उनको ग्रास प्रोवाइड करा सकते हैं, उसके बाद में ये हमारे काम आ जाएंगे, खाने के काम आ जाएंगे। और उन्होंने फिशिंग भी स्टार्ट कर दी। इस टाइम पे फिशिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। इस टाइम पे जो था वो ग्रेन को उगाने लगे थे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स पे, वो नेचुरली उनको ग्रो करने लगे थे। व्हीट, बार्ले, राइस, ये ऐसे ग्रेन थे जिनको वो सेवरल, मतलब काफी टाइम पे उगाते थे। जैसे उन्होंने टेस्ट किया कि ये तो अच्छा है, हम इसको फिर से उगाएंगे। तो वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड। वो ऐसी चीजों को फूड के लिए कलेक्ट करते थे और उनके बारे में मतलब याद करते थे कि इनको कैसे हमें ग्रो करना है, कैसे ये राइपन होंगे। इन चीजों को वो याद करने की कोशिश किया करते थे। और इन्हीं चीजों से वो थिंक किया करते थे और अपने प्लांट्स को ग्रो करने का, कि हम भी क्रॉप्स करें, हम भी क्रॉप को लगाएं। तो इसी तरीके से पीपल क्या है, उस टाइम के फार्मर बन गए। उस टाइम पे पीपल इस बात से अट्रैक्ट हुए कि उन्होंने जो है वो जानवरों को पालना शुरू कर दिया अपने पास, अपने शेल्टर्स में उन्हें शेल्टर दिया, अपने घर में उन्हें शेल्टर दिया। ये सब उन्हें रखा ताकि जैसे जो जानवर होते हैं वो कुछ जानवर दूध भी देने के काम आते हैं, तो उन्होंने सोचा जब तक ये दूध देंगे ठीक है, अदरवाइज जब हमें मांस की जरूरत होगी, मीट की जरूरत होगी, हम उनको अपना फूड बना लेंगे। और सबसे पहला जानवर जो जाना जाता है कि कौन से जानवर को पालतू जानवर बनाया गया था, वो था वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग। डॉग को सबसे पहले टेम किया गया था। उसके बाद में अलग जो जेंटल, जो सॉफ्ट बिहेवियर के जानवर होते थे, एनिमल्स होते थे, उनको पाला गया, जैसे कि शीप, गोट, कैटल, पिग, जो ग्रास पे ही डिपेंड करते थे। मोस्टली जो ग्रास पे डिपेंड करते थे, ग्रास पे डिपेंड करते थे, उन्हीं को पाला गया।
और उनको वो प्रोटेक्ट करते थे वाइल्ड एनिमल से, जो दूसरे वाइल्ड एनिमल्स है उन एनिमल्स को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते थे। तो इसी तरीके से वो क्या बन गए, वो हर्डर्स भी बन गए। वो पहले क्या बने, फार्मर बने, और जब उन्होंने एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया तो वो हर्डर्स बन गए। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन मीन्स जानवरों को पालना। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि पीपल ने कैसे मतलब स्टार्ट किया प्लांट्स को ग्रो करना, उसके बाद में एनिमल्स को उन्होंने अपने पास में रखा। तो काफी ज्यादा वो ये एक मतलब काफी लोग ऐसे रखते थे कि प्लांट्स को और एनिमल्स को वो अपने पास में रखते थे, कि प्लांट्स भी वो क्रॉप करेंगे और एनिमल्स भी रखेंगे अलग अलग टाइम पे, और अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स भी वो रखते थे, प्लांट्स भी रखते थे, एनिमल्स भी रखते थे। अब ये बारी आती है कि वो किस तरीके के प्लांट्स को चूज करते थे, सिलेक्ट करते थे। तो वो सिलेक्ट करते थे ऐसे प्लांट्स को जो लार्ज साइज के ग्रेन हो, जिनकी स्टार्क्स स्ट्रोंग हो, मतलब वो स्ट्रोंग होने चाहिए, है ना, ऐसे नहीं कि वो जल्दी से खराब हो जाए, और वो कैपेबल हो अपनी बियरिंग को राइप करने के लिए। और उन्हें ये भी इंश्योर करना होता था कि जो वो प्रिजर्व कर रहे हैं, जो वो सीड्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी के प्लांट सीड्स को प्रिजर्व करें, ताकि जो न्यू प्लांट्स निकले वो सेम क्वालिटी के हों, वो अच्छी क्वालिटी के हों। ऐसे ही जो एनिमल्स के साथ था कि वो जो जेंटल जेंटल सॉफ्ट स्वभाव के एनिमल्स को सिलेक्ट करते थे अपने पास में रखने के लिए, तो उनकी जो ब्रीडिंग है वो भी उनको करनी होती थी, तो वो सॉफ्ट स्वभाव वाले जानवर को अपने पास में रखते थे। इन नेक्स्ट पैरा, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। न्यू वे ऑफ लाइफ मीन्स जैसे हमने एक बीज को एक नई जिंदगी दी एक पौधे के रूप में। अगर आप किसी प्लांट के बीज को बोते हो तो आप क्या नोटिस करोगे कि कुछ टाइम के बाद उसमें से एक प्लांट ग्रो करेगा। तो यही क्या है, एक उसको नया लाइफ दी है हमने। तो ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें काफी दिन लगेंगे, वीक लगेंगे, मंथ्स लगेंगे। और किसी किसी जैसे हम कुछ बड़ा ट्री लगा रहे हैं तो उसमें क्या हमें ईयर्स भी लग सकते हैं कुछ। तो इसी तरीके से उन लोगों ने भी प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। तो जब वो प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें काफी टाइम लगता है, मंथ्स लगते हैं, ईयर्स भी लग जाते हैं, तो काफी लॉन्ग टाइम हो गया। तो ये रीजन था कि वो एक ही समय पे एक ही जगह पे काफी लंबे समय तक रहते थे। क्यों रहते थे, क्योंकि उन्हें अपने प्लांट्स को वाटरिंग करना है, वीडिंग करना है। वीडिंग मतलब जो कमजोर है, जिन पे जो खराब हो गए, उन पौधों को अलग कर देना है, और एनिमल और बर्ड से भी अपने ट्रीज को बचाना है, अपने प्लांट्स को बचाना है, और ताकि वो अच्छे से राइप कर सके, ताकि वो अच्छे से पक जाए, जो भी उनपे फ्रूट्स आने वाला है, जो भी उनपे क्रॉप आने वाली है, उसको वो अच्छे से बचा सके। और इसी ग्रेन का उनको यूज जो करना होता था वो केयरफुली करना होता था। तो ये भी एक कारण था कि उन्हें एक ही जगह रहना पड़ता था, उन्होंने मूविंग थोड़ा कम कर दिया था अपना। अभी एक बात ये आती है कि जब उन्होंने वो ग्रेन को स्टोर किया, तो वो स्टोर कैसे करेंगे अपने, एक तो फूड के लिए भी उन्होंने स्टोर किया उस चीज को, दूसरा रीजन था उसको स्टोर करने का सीड के लिए। बट वो कैसे उनको स्टोर करके रख सकते हैं, सेफली कैसे रख सकते हैं, ताकि वो उनको जब अगली बार बोए तो उनसे प्लांट्स ग्रो करें। तो उनके काफी ज्यादा हमें एविडेंस मिलते हैं कि वो कैसे इनको सेव करते थे। लार्ज क्ले पोट्स में उन्होंने बनाना स्टार्ट किया ताकि वो उसमें रख सके। उन्होंने बास्केट को वीव किया, उन्होंने बास्केट बनाई कि हम इसमें अपनी सीड्स को रख सकते हैं, और ग्राउंड के अंदर भी डग किया और गड्ढे बनाए ताकि वो उसमें जो है अपने उसको सेव करके रख सके। ओके, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी लॉन्ग, so I have divided into two parts. From storing animals, I will describe in next video. Thanks for watching this video. Please subscribe this channel, and for more videos, don't forget to click on bell icon.